दासू डैम हमले के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। तकरीबकारी में एनडीएस और रॉ का गठजोड़ दिखाई दे रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वाक़े के हैंडलर्स की तह तक पहुँच गए। हमला आवरों का पहला हदफ भाषा डैम था। अब तक की तहकीकात से चीन मुतमईन नजर आया। मुल्क दुश्मन अनासिर को पाकिस्तान में चीन की सरमायाकारी और मुआशी ताबुन हज़म नहीं हो रहा। सिलसिला खेल का 3 जुबानों में इंटरव्यू हमारे खिलाफ मीडिया वॉर का हिस्सा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अफगान सफ़ीर की बेटी अगवा नहीं हुई, पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ना ठहरा। हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, फिर किसी को गिला नहीं होना चाहिए। अफगान वफ्द को मुकम्मल तौर पर मुतमईन करके भेजा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान अफगानिस्तान के मसले पर मुज़ाकरात के हामी हैं। कोरोना बहरान से निपटने के लिए IMF ने मुख्तलिफ ममालिक को $650 अरब जारी कर दिए। पाकिस्तान को भी $2.77 अरब 23 अगस्त को मिल जाएंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF फंड स्टेट बैंक अकाउंट में बराह रास्त मुंतकिल होगा। IMF बोर्ड के शुक्रगुजार हैं। बजट में काफ़ी इक़दाम किए गए, ग्रोथ की तवक्को कर रहे हैं। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक गजनवी ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। DGI ISPR का कहना है कि तजुर्बे का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाना था। सदर वज़ीर आज़म अस्करी क़यादत के तजुर्बे पर साइंसदानों को मुबारकबाद। भारत का खलाई मिशन नाकाम, नया मसनूई सैयारा खला में छोड़ने की कोशिश धरी की धरी रह गई। GSL VF-10 रॉकेट परवाज के 5 मिनट बाद ही तबाह। भारतीय जियो इमेजिंग सैटेलाइट 1 भी रॉकेट के साथ फिजा में ही जलकर राख हो गया। करप्शन के खिलाफ काम करते हैं तो तनकीद का सामना होता है, तामीरी तनकीद होगी तो नैब को फायदा होगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा एक के बाद दूसरा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। ये नहीं हो सकता कि आप लोगों के साथ ज्यादती करें और नैब एक्शन ना ले। तमाम रेफरेंसेस का जायजा ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का तारीखी इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 9 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास भी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुशीर आलम 17 अगस्त को रिटायर होंगे। तैनाती के बाद जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। पाकिस्तान में 10 नए डैम बनाने का फैसला कर लिया है। डैम ना बनाए तो पानी महफूज नहीं कर सकेंगे। मुल्क में माहौल दोस्त बिजली पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तरबेला डैम के 5वें तोसी मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब, कहा भाषा और दासू डैम के वक्त पर तामीर बहुत ज़रूरी है। सोलर और हाइड्रो पावर से बिजली बनाएंगे। डिमांड बढ़ती है तो शुगर मिल्स पैसे ज्यादा देती हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान कहते हैं कि वज़ीर आज़म का दावा है कि रवा साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। रिकॉर्ड पैदावार होने के बावजूद गंदम दरामद क्यों की जा रही है? वज़ीर आज़म को सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया जाता। पीपल्स पार्टी ने ज़राअत के शोबे को फरोग दिया। पहली से छठी जमात तक नासरा, छठी के बाद तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ पढ़ाया जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही कहते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और उलमा बोर्ड ने बिल के मामले पर ताउन किया। कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करके ही मुसलमान मकासद हासिल कर सकते हैं। जहलुम में मंगला एयरपोर्ट से ट्रेनिंग के लिए उड़ने वाला छोटा तैयारा गिरकर तबाह। तरबियती मशाक तैयारा आबादी से दूर मंगला एयरपोर्ट के नजदीकी इलाका छमाला में गिरा। हादसे में दोनों पायलट महफूज रहे।
कराची में हैंगटोंग 77 जहाज निकालने का ऑपरेशन एक बार फिर रोक दिया गया। सीव्यू पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन कल तक मुअक्खर। केपीटी हुकाम के मुताबिक 5 के एंकर्स टूटने के बाद ऑपरेशन तैयारियां पूरी ना हो सकी और कंपनी की सुस्ती के सबब ज्यादा पानी वाले तीनों दिन ज़ाया हो चुके। कल से पानी की सतह कम होना शुरू हो जाएगी। सीनियर अदाकारा दुर्दाना भट्ट इंतकाल कर गईं। अदाकारा कोरोना में मुब्तला होने के बाद कराची के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थीं। पाकिस्तान में 4 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। सरबराह एनसीओसी असद उमर का ट्वीट, कहा आखिरी 1 करोड़ खुराकें सिर्फ 9 दिन में लगाई गई। असद उमर ने कहा वैक्सीन लगवाएं और पाकिस्तान को महफूज बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मजमूई सूरत हाल और आइंदा के लिए तामीर और तरक्की के लायहा अमल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जिद्दोजहद में उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाते रहेंगे। पाकिस्तान में शदीद इख्तिलाफात के बावजूद आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद बरकरार। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली मियां अब्दुल वहीद को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। वज़ारत उस्मा, स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के इंतखाब में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवार मुश्तरका थे। आज़ाद कश्मीर के सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग 17 अगस्त को होगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए गुजरावाला में 1 मिनट के दौरान 50,000 पौधे लगा दिए गए। पौधे लगाने के लिए 13,000 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। मुआविन खुसूसी अमीन असलम कहते हैं 40 सेकंड में 52,000 पौधे लगाए गए। भारत का रिकॉर्ड टूटा है, उसकी दोहरी खुशी है। इससे कबल 1 मिनट में 37,000 पौधे लगाने का आलमी रिकॉर्ड भारत के पास था। कराची में इब्राहिम हैदरी पुलिस की कार्रवाई। कलअदम तहरीके तालिबान के 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिमान नेटो फोर्सेज पर हमलों समेत शुमाली वजीरिस्तान और अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की सुपर हाईवे पर कार्रवाई। मशकूक कार से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद। मियाँ बीवी समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। अमानुल्लाह, उसकी अहलिया यास्मीन और मजहर इस्लाम मुल्जिमान में शामिल। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक बैनुस्सूबाई मुनशियात स्मगलर गिरोह से है। सुप्रीम कोर्ट में चीनी की कीमत मुकर्रर करने से मुतालिक हुकूमती अपील पर समाअत। शुगर मिल्स को मुकर्रर एक्स मिल रेट पर चीनी फरोख्त की मशरूत इजाज़त। केस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया। अदालत को दरख्वास्तों पर 15 दिन में फैसले की हिदायत। वज़ीर कानून राजा बिशारत की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास। ख़ुसूसी अदालतों के क़याम की तजवीज़ मज़ीद गौर व खोज के लिए ज़िली कमेटी की सपोर्ट। सूबे में नए थानों और पुलिस सर्कल्स क़याम अपग्रेडेशन पर इत्तफ़ाक़। पंजाब आब पाक अथॉरिटी के CEO की शराइत मुलाज़मत का मुसव्विदा भी मंजूर। यौम आज़ादी के मौके पर तकरीबकारी के खदशात। कराची समेत सिंध भर में 13 और 14 अगस्त को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। सिंध रेंजर्स एलामिया के मुताबिक यौम आज़ादी के मौके पर निकाले जाने वाली रैलियों को दुश्मन एजेंसीज या तकरीबकार अनासिर की जानिब से टारगेट किया जा सकता है। जश्न आज़ादी के मौके पर BRT इंतजामिया का अहसन इक़दाम। जश्न आज़ादी रूट के नाम से बसें चला दी। बसों को पाकिस्तानी परचमों से मुज़य्यन किया गया।